Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Today's topic is quantum computing. In this video we will learn basic quantum computing, how it works. Let's start with this. अच्छा, क्लासिक कंप्यूटर को मैं लेके चलूँगा. सबसे पहले जो क्लासिक कंप्यूटर होता है आपका वो कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर, फिर बेसिक मॉड्यूल्स, फिर लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर्स के ऊपर बेस करता है. और इन द एंड 0 और 1 दो हमारे पास बिट्स होती हैं, वो जनरेट करता है. आइदर 0 होगी और 1, यानी कि यही दो का कम्बिनेशन लेके वो चलता है. और इन्हीं दो के कम्बिनेशन से सारी की सारी क्लासिक कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशन होती है. अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग इज द यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना, बेसिकली यूजिंग फिजिक्स फिनोमिना. और इसके अंदर सुपरपोजिशन होती है जिसको वो यूज करता है कंप्यूटेशन के लिए. अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर आर बिलीव टू बी एबल टू सॉल्व सर्टेन कंप्यूटेशन प्रॉब्लम फास्टर देन सुपर कंप्यूटर. अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर बिलीव ये किया जा रहा है कि जो आपके क्लासिकल कंप्यूटेशन सर्टेन प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये वो प्रॉब्लम जो है ना फास्टर देन सुपर कंप्यूटर से भी उसको सॉल्व कर लेगा. अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग जो स्टार्ट हुई थी अर्ली 1980s में हुई थी. एक साइंसदान थे, फिजिस्ट थे, पॉल बिनोव. उसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फॉर ट्यूरिंग मशीन के लिए. फिर इसी तरह 1994 में एक और साइंसदान थे, पीटर शोर. उन्होंने डेवलप किया क्वांटम एल्गोरिथम फॉर फैक्टरिंग इंटीजर दैट हैड द पोटेंशियल टू डिक्रिप्ट आरएसए इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन. यानी कि इस टाइम आरएसए जो है सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी इनक्रिप्शन कंसिडर की जाती है. अच्छा, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उन्होंने एक एल्गोरिथम डेवलप किया. अभी करंटली जो है इसके अंदर IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल एक्टिवली काम कर रही हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर. अच्छा, होता क्या है इसके अंदर कि जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर होता है उसके अंदर दो ही हमारे पास बिट्स होती हैं, 0 और 1. या हम लोग 0 यूज़ कर सकते हैं या हम लोग 1. क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, उसको क्यूबिट कहते हैं या क्यूबिट्स कहते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या होता है कि जी आपका वो जो क्यूबिट है, ठीक है, वो आइदर एक ही टाइम में या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और सेम टाइम में 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. अच्छा, ये कैसे काम करता है? बेसिकली फिजिक्स के अंदर एम्पलीट्यूड यूज़ करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लेफ्ट पे है ये तो डेफिनेटली 0 है और राइट पे ये डेफिनेटली 1 है. और इसके अंदर जो ये डिफरेंट पोजीशन है इनको हम लोग सुपर पोजीशन कहते हैं. इसको फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं. अगर तो यहाँ पे है तो 100% 1 है. ठीक है. अगर यहाँ पे इसकी सुपर पोजीशन है इसका मतलब है 90% 1 है. यहाँ पे पोजीशन है इसका मतलब 80% 1 है. यहाँ पे है 70% 1 है और यहाँ पे है 60% 1. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आके यहाँ तो ये 50% 1 है या 0 है, यानी कि यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. इसी तरह हम लोग 0 को देख लेते हैं तो 60% यहाँ पे है, 70% है, 80% है और 90% है. और ये तो 0 जो है ये डेफिनेटली 100% 0 है. वो जो 60% 0 होगा, ठीक है, उसको भी वो कैलकुलेट करेगा और डिसीजन मेकिंग यही करेगा कि ये 0 के अंदर कंसीडर करेगा. अच्छा, फिर हम लोग देख लेते हैं, ये एग्जांपल दी हुई है मैंने. ठीक है, तो इसको तो हम लोग कहेंगे कि ऑलमोस्ट 70% जो है 0 है. ठीक है, और ये हो सकता है आपका 60% 0 है और ये आपका 60% 1 हो सकता है. ये आपका डेफिनेटली 80% 1 है. ठीक है, और ये जो सेंटर है इसमें आइदर ये 1 होगा या ये 0 होगा. ठीक है, तो इस तरह आपकी जो क्यूबिट्स काम करती हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर. अच्छा, हाउ फास्ट इट इज़, ये कितना फास्ट है. जो आपका क्लासिकल कंप्यूटर है मैं उसको लेके चलता हूँ. उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, सपोज 4 बिट्स ले लेते हैं. ठीक है, तो जो 4 बिट्स होती हैं बेसिकली वो कैसे कैलकुलेट करता है, 2 की रेज़ पावर 4 होती है, यानी कि इसके अंदर 16 कम्बिनेशन करता है. तो क्लासिकल कंप्यूटर जो है वो जब कम्बिनेशन करता है तो वो 1 by 1 करता है. ठीक है, तो फिर जाके ये 16 कम्बिनेशन जनरेट करता है. याद रखिएगा 1 by 1 करेगा और फिर ये 16 कम्बिनेशन जनरेट करेगा. ठीक है, लेकिन आपके क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर एक क्यूबिट ही एक ही टाइम में ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर लेती है, इसलिए ये फास्ट है. मैं इसको फर्दर लेके चलता हूँ, अब थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज ये कि हमारा पासवर्ड कितना सिक्योर है, मैं कोई भी 17 डिजिट तक का मैं पासवर्ड लेके चलता हूँ. ठीक है, और इसको हम देखते हैं ये कितनी देर में, ये जो 17 डिजिट का पासवर्ड है, इवन हम लोग सुपर कंप्यूटर भी यूज़ कर लें फिर भी 85 बिलियन ईयर्स लगेंगे इसको रिवर्स करने में या क्रैक करने में. लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो ये काम है ये विद इन 1 सेकेंड कर लेगा. अच्छा, हो क्या रहा है थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि रिसेंटली अभी लास्ट ईयर अक्टूबर में गूगल ने क्लेम किया है कि उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर बिल्ड कर लिया है. और ये बेसिकली उसकी आप देख सकते हैं कि इस किस्म की उसकी शेप होती है क्वांटम कंप्यूटर की. और ये क्लेम कर रहे हैं कि जो आपकी क्लासिकल सुपर कंप्यूटर है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो नॉर्मली वो 10,000 ईयर्स लगाता है, ठीक है ना, उसको सॉल्व करने में, वो उन्होंने थ्रू क्वांटम कंप्यूटिंग
ود ان 200 سیکنڈز کے اندر اس پرابلم کو سالو کر لیا ہے. تو یہ ایکچولی کلیم کر رہے ہیں گوگل والے. اور جو پروسیسر انہوں نے بلڈ کیا اس کا نام رکھا انہوں نے سکامور پروسیسر, اور یہ کسٹم بلڈ ہے اور 54 کیوبٹ کا پروسیسر ہے. جو میں ابھی آپ کو ایگزامپل دے کے ہٹا ہوں وہ 1 کیوبٹ کی تھی, ٹھیک ہے. یہ 54 کیوبٹس کا پروسیسر انہوں نے ڈیزائن کیا ہے اور بلڈ کیا ہے. اچھا, اسی طرح آئی بی ایم بھی کافی دیر سے انوالو ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو جو فرسٹ کوانٹم کمپیوٹنگ بلڈ کیا تھا وہ 2016 کے اندر کر لیا تھا. تو رائٹ ناؤ ٹل 2020 تک ان کے فلیٹ میں 18 کوانٹم کمپیوٹر ان کے پاس ہے, اور ایچ کوانٹم کمپیوٹر 50 کیوبٹس کا پروسیسنگ کو یوز کرتا ہے. ریسنٹلی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, ریسرچ اس کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ نارملی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ اور کوانٹم کمپیوٹر ول گیٹ 100,000 ٹائم فاسٹر ان 2025 تک ہو جائے گا. سو یو کین امیجن کہ جتنے بھی اس ٹائم مارکیٹ کے اندر انکرپشن کے الگوریدمز ہیں وہ سارے کے سارے ایبسلیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ان کو ود ان 1 سیکنڈ سالو کر لے گا یا ریورس کر لے گا. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ہاؤ بیسک کوانٹم کمپیوٹنگ ورکس. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.